हेलो जी, राम राम सब ने, कैसे हो आप सभी। तो जी आज है मंगलवार, बाबा का वार। तो कल मैं गई थी जी रोहतक, सुबह गई थी, शाम को आई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, थक गए थे बिल्कुल। कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन मार्केट का व्लॉग शूट कर रहा है, वो मैं आप सबके आगे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अब मैं उठी हूँ, सुबह सुबह एक्सरसाइज करी, फिर मैं आज एक्सरसाइज करते के साथ नहा ली थी पहले। आज नवरात्रे भी है और आप सबको हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आप सबके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, जो आप मांगो वो आप सबको मिले, मेरी यही ब्लेसिंग है आप सबकी। और से क्या होगा पूरा कुछ नहीं देख रहा हूँ तो कैसे सही बढ़िया, वो बढ़िया, मैंने पैक कर दिया टिफिन। तो जी मैंने उठ के नहा के सबसे पहले मैं आज किचन में आई थी कि झाड़ू पोछा बाद में कर लूँगी हैं, और पहले रोटी सब्जी बना लूँ। तो मैंने आज बनाई है मशरूम की सब्जी, आप सब देखना, अभी बना रही हूँ मैं मशरूम की सब्जी, देखना। और फिर पूरों का टिफ़िन पैक करूँगी। और अब की बार मैं कपड़े ना शॉप पे नहीं लेके गई थी, यहीं लेके आ गई हूँ, क्योंकि रेट डालने थे मेरे को रात को, तो फिर मैं यहीं लेके आ गई थी, नहीं तो वहीं उतारा करती। फिर हमने बोल दिया था कि आज वहीं उतारेंगे। और ये मैं मेरे लिए लेके आई हूँ सूट सारे, एक प्रिंटेड लेके आई हूँ और लेके आई हूँ, इनकी भी वीडियो बनाऊंगी, आप सबसे दिखाऊंगी, देखना। सूट सारे ज़बरदस्त लेके आई हूँ, मस्त मस्त। क्योंकि ना हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे घर, हमारे पीछे जो मेरे मकान के पीछे घर है ना, उनके 2 लड़कियों की शादी है। तो फिर मैं सोची कि रील भी बना लूँगी। और रील तो वैसे भी मेरे पास सूट तो काफ़ी सारे हैं, तो वो मैं सोची कि वे तो पहने हुए हैं, पहले भी सब ने देख लिए, तो अब अच्छे अच्छे सूट ले चलूँ। तो 4-5 सूट लेके आई थी, वीडियो बनाऊंगी। और कलर वैसे ही लेके आई हूँ जो मेरे पास है नहीं, ऐसे कलर लेके आई हूँ, मिरर वाले भी लेके आई और वैसे भी। और सूट वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लेके आई हूँ। तो मेरी बहन जो भी मेरा ब्लॉग देख रही है, जो यहीं से है, तो शॉप पे आ जाना, बहुत ज़बरदस्त गर्मियों के सूट लेके आई हूँ, मस्त मस्त। वैसे थान वाले भी और वैसे भी पैकिंग वाले भी बहुत अच्छे अच्छे सूट है। मिरर वाले भी लेके आई हूँ, और वैसे मसलिन के, कॉटन के, सारी सब तरह के सूट लेके आई हूँ, देखना आप सब। और जो मैं मेरे लिए लेके आई हूँ वे भी आप सबको इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगे, स्किप करके मत देखना, मेरे व्लॉग को पूरा देखा करो, ठीक है। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं अब बना लेती हूँ सब्जी, आप सब देखना। आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, लेकिन मटर नहीं डालूंगी, क्योंकि आज है ना मेरा बगैर मटर डालने का मन है सब्जी में। तो फिर आज मैं बना रही हूँ वैसी सिंपल सब्जी। कभी कभी मटर भी डाल लेती हूँ, लेकिन ना कल मैंने मंगवाई ही नहीं थी, मैंने बोल दिया था कि मटर मत लेके आना, और मशरूम तो परसों मंगवा के रख ली थी। तो आज अब सुबह सुबह बना लेती हूँ, पूरा भी स्कूल में लेके चला जाएगा और सब खा भी लेंगे। तो आज नवरात्रे कौन कौन है, फास्ट तो मैं रहती नहीं, मैंने आप सबसे पहले भी बता रखा है कि मेरे से फास्ट नहीं रहा जाता, तो मैं नहीं रहती, क्योंकि रहा ही नहीं जाता तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे ही जोत बत्ती कर ले हुए, पूजा कर ले हुए माता माई की, मंदिर चले जाऊंगे, दर्शन कराऊंगे मैया के। तो कौन कौन नवरात्रों का फास्ट रखा है, किस किस ने, बताना मेरे से, ठीक है गाइज। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, देख लो आप सब भी। प्याज टमाटर मैंने पहले फ्राई कर दिए हैं, तो वो अभी पक रही है, एकदम मैश हो जाएंगे ना, बिल्कुल कलर छोड़ देंगे, उसके बाद मैं डाल दूँगी मशरूम। अब मैं इनको देख रही हूँ, जो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हो रहे हैं ना, उनको मैं तोड़ रही हूँ। वैसे तो मैंने सारे कट कर दिए थे, लेकिन एक आधे रह गए थे, उन कर रही हूँ। और मशरूम की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मेरे को तो गाइस पसंद है नहीं, मैं पहले भी नहीं खाती थी इतनी, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ना थोड़ी सूख सी आती है जैसे मीट वीट होते ना, ऐसी है ये सब्ज़ी, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और बेटे को भी पसंद है और हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो मतलब हमेशा कहते हैं मशरूम। एक सब्जी छोड़ रखी है जो मैंने नहीं बनाई अभी तक, लेकिन वो भी ट्राई करती हूँ। कटहल की सब्ज़ी मैंने आज तक नहीं खाई है, नहीं बनाई है, नहीं मेरे को बनानी आती। वैसे बनाने आने में तो कुछ नहीं है, सीखना पड़ता है। यूट्यूब से आजकल सब कुछ सीखा जाता है, बिल्कुल इजी है, यूट्यूब खोल लो, देखो, बनाओ, कुछ नहीं है। जो आलकसी होती ना, उनको तो कैसे भी आती हो या नहीं आती हो, मैं तो बना लेती हूँ। अब मैं ये बर्तन साथ के साथ, क्योंकि साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। सुबह है ना, मैं अब जल्दी उठती हूँ ना, तो शॉप पे भी ठीक ठाक टाइम पे पहुँच जाऊँ, नहीं तो 12 बजे पहुँचा करती मैं, 10 बजे तक मेरा काम कुम निमट जावे, चली जाऊँ हूँ।
क्योंकि 5 बजे उठूँ मैं, फिर एक्सरसाइज करूँ और झाड़ू पोछा करके एकदम फ्री हो जाऊँ। तो मैं ये बर्तन साथ के साथ साफ़ करके रख रही हूँ और साथ में सब्जी बन रही है। उसके बाद मैं पूरब के लिए लंच पैक कर देती हूँ, फिर ये चला जाएगा स्कूल। अब देख लो आप सभी। तो अब मैं पूरब से बात कर रही थी स्कूल की, क्योंकि ना इसकी टीचर गाइस कह रही है सारा स्टाफ आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसी स्कूल में भेज दो। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसकी भी बात नहीं काट सकती और वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं उसकी थोड़े 1 साल के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मन नहीं चाहता है, इस बात को मांग ही नहीं रहा कि मैं उस स्कूल में हटा दूँ। अब उसके फ़ोन आ रहे हैं बार बार में, लेकिन क्या करें, भेजूँगी उस स्कूल में भी, क्योंकि उसका आज भी फ़ोन आया था, कल भी मैं रोहतक मार्केट में थी तब भी आया था। तो अब स्कूल की बातें कर रहे हैं दोनों, मम्मी बेटा। बेटा भी वैसे मैं बोल देती हूँ वही बात कर लेता है। अब ये आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था, अब मैं इसको थोड़ा कर रही हूँ ठीक ठाक सा, क्योंकि थोड़ा टाइट हो गया था आटा मेरा। तो मैं अब साथ साथ में पूरब की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि स्कूल में लेके जाएगा। वैसे मैं इससे बोल रही थी खा के भी चला जा, फिर सुबह सुबह खाता नहीं, इसको पसंद नहीं है जल्दी। फिर बोला कि टिफ़िन नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ना ये इसकी हैबिट ही ऐसी है, 11-12 बजे खावे हैं हम सब, तो इसने जब भी पसंद है। अब ये सब्ज़ी बन गई है, बाहर से धनिया काट के लेके आऊँगी, फिर इसमें डाल दूँगी गाइस। तो अब आप देख रहे हो मैं जल्दी जल्दी उठ के काम करने लग गई हूँ। अब गर्मियों में तो वैसे भी जल्दी उठ जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसे दे रही हूँ डोली, क्योंकि इसको दूध लेके आना है सुबह सुबह, और वहीं से शीत में। तो गाइज़ ये देख लो, ये रोहतक मार्केट का मैंने व्लॉग शूट किया था थोड़ा सा, आप सब देख लो। सूट एकदम ज़बरदस्त मिलते हैं इस मार्केट में, रोहतक में भी मिलते हैं, दिल्ली लाजपत नगर से भी लेके आती हूँ, वहाँ से भी अच्छे से सूट मिलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, आप सब देख लो। साड़ी वगैरह, लाचे, लहंगे, कुछ भी ले लो, अदरवाइज़ हर चीज़ मिलती है बहुत ज़बरदस्त रीज़नेबल प्राइस में, एक नंबर सूट मिलते हैं। वहाँ तो ना चाहे 10 लाख रुपए ले जाऊँ वो भी ख़त्म है, कितने भी पैसे लेके चली जाऊँ यहाँ से सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। चीज़ ही इतनी ज़बरदस्त मिलती है, कुछ भी ले लो। तो बेटे के लिए भी शूज़ लेके आई, हस्बैंड जी के लिए भी लेके आई, और मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेके आई और सूट लेके आई। आगे चल के आपको दिखेंगे, ठीक है, शूज़ तो नहीं दिखेंगे, लेकिन सूटों की मैंने वीडियो बना रखी है, स्किप मत करना, देखना एक एक चीज़। बहुत अच्छे अच्छे सूट लेके आई हूँ। तो देख लो, ये मार्केट में काफ़ी रश रहता है, क्योंकि गांव के हर तरफ के दूर दूर से लोग आते हैं ना इसी मार्केट में कपड़ा लेने, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं देख रही हूँ और पूरा मेरा व्लॉग शूट कर रहा है। मैं अपने लिए ईयर रिंग्स भी देख रही थी, चूड़े भी देख रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं ये चीज़ें नहीं ले पाई, क्योंकि ये थोड़ी बारीक सामान हो गया ना, तो इनको तो हर चीज़ देख के, सूट वगैरह तो एक ही शॉप से देख के ले लेते हैं, दूसरी शॉप से ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना जल्दी से सिलेक्ट नहीं हो पाती। तो ये चीज़ मैं ज़्यादातर है ना रेवाड़ी पंजाबी मार्केट से ही लेती हूँ, यहाँ से भी ले लेती हूँ। और मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं थी कल, क्योंकि मेरी सिस्टर है ना टीचर है, तो उनको इतना टाइम नहीं लगता, तो हर बार उनको भी परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि हमारा तो हमेशा का काम है, कब कब उनको काम थकाएंगे उनका, और आज खुद ही चल के लेके आ जाएंगे। तो नहीं तो ना वो मेरी सिस्टर है ना, मैं सबसे छोटी हूँ मेरे बहन भाइयों में, तो वे ही मेरे साथ जाती है, और वो जाती है तो हर चीज़ दिला देती है मैं, क्योंकि मैं उनको बता देती हूँ कि ये लेना है ये लेना है, तो वो कुछ भी चीज़ मिले, पूजा ये ले ले ये ले ले, दिला देती है। हेल्प तो हेल्प होती है, देखो कपड़ों में भी, हर चीज़ में। और अब मैं 2 बार कपड़ा लेके आ गई हूँ, पिछले कपड़े लेके आई तो भी मेरे साथ नहीं जा पाई वो, और अब की बार तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया, चुपचाप जाके लेके आ गई हूँ। अब ये मार्केट का व्लॉग देखेगी तो कहेगी तो आई नहीं, लेकिन मैं बोल दूँगी, क्योंकि ना हर चीज़ देखनी पड़ती है गाइज़, रोज़ रोज़। अब मेरा तो हमेशा का टाइम हो गया, हर बार हर महीने जाऊँगी। देखो ये देख रही मैं ईयर रिंग्स, लेकिन मेरे को ना यहाँ पसंद नहीं आया इस शॉप पे, क्योंकि सेल सी लग रही थी ना। और ज़्यादा जो कॉस्मेटिक की दुकान होती ना, एक पंजाबी मार्केट में शॉप है रेवाड़ी, बहुत अच्छी सिलेक्टेड पीस रखता है, एकदम बिंदास जिसको बोलते ना, ज़बरदस्त, एक नज़र में ही पसंद करने वाली चीज़ रखता है गाइज, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को उस शॉप की। और मेरा ना,
तो गाइस मैं रोहतक से लेके आई हूँ मेरे लिए सूट, आप सबसे दिखा रही हूँ कैसे कैसे सूट लेके आ रही हूँ। वैसे तो मैं ना वहीं से लेके आ रही हूँ, अब करवा चौथ से पहले मैंने अपनी शॉप की थी, जब से मैं अपनी शॉपिंग वहीं से करती हूँ, बेटे की भी वहीं से करती हूँ। इमरजेंसी कुछ खरीदना पड़ जाए तो बाउल की मार्केट से खरीदती हूँ, नहीं तो वहीं से ही लेके आती हूँ। तो एक सूट तो ये लेकर आई थी गर्मिया का, सिंपल सोबर। मैंने ये ऐसे सूट बहुत पसंद है, प्योर की चुन्नी के, और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसका, प्रिंटेड सूट है। आगे आगे तो गर्मी बढ़ेगी, तो एक सूट ये लेके आई थी, इसकी ये चुन्नी है और कलर भी अच्छा है, तो मैं सोची कि यही ले लूँ अपने लिए। वैसे तो ना शॉप के लिए भी लेके आई हूँ, जो मेरी बहन यहाँ से है तो आ जाना मेरी शॉप पे कपड़ा लेने। अच्छे अच्छे सूट लेके आई हूँ, ये तो मैंने 4-5 मेरे लिए इसलिए रखे कि हमारे पड़ोस में शादी है तो मैं सिलवा भी लूँगी, और भी काफ़ी सारे लेके आई हूँ, आप देख लेना। तो ये कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है बता देना, अच्छा लगा या नहीं। वैसे तो ये कलर तो सबके ऊपर ही अच्छा लगता है, रेड कलर तो ना एक ऐसा कलर है जो कोई भी पहन सकता है, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। और एक सूट ये लेके आई है, बताना ये इसका ना जाम में कपड़ा है, देखो आप सब, ये सूट है और ये सीक्वेंस का काम हो रहा है इस पे, और ये जरी के धागे की कढ़ाई है और बारीक बारीक सीक्वेंस लग रहे हैं इस पे देखो, और पेंटिंग भी हो रही है हल्की हल्की है गोल्डन कलर की, लेकिन छूटने वाला मतलब काम नहीं है कि दौड़े वॉश होने के बाद छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा बहुत एकदम ब्रांडेड कपड़ा लेके आती हूँ, सारा कंपनी का कपड़ा लेके आती हूँ मैं, ऐसा नहीं लेके आती। और ज्यादातर है ना मेरी शॉप पे ना मेरे महंगे सूट ज्यादा जाते हैं, जो सस्ते सूट रहे ना मतलब 500 से नीचे 700 से नीचे तो वे बहुत कम सेल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा महंगे ही 1500 2000 3000 4-4 रुपए तक के सूट तब की तब चला जावा है। तो इसमें मैंने ये कलर इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास ये कलर का एक सूट था, वो मैंने पहन लिया था, फिर वो मैंने किसी से दे दिया, क्योंकि वो पिंक कलर येलो कलर मेरे पास बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरा मन भर रहा था। तो अब की बार है ना मैंने अपने सारे अलग अलग सूट लिए हैं और बढ़िया बढ़िया कलर रखे। और ये है इसका दुपट्टा गाइस, इसको मैं सिलवाऊंगी प्लाजो का, बहुत मस्त लगेगा एकदम, है ना शहरी आइटम है, जिसको पता है उसको तो अच्छा लगेगा, और जिसको नहीं पता ना उसके लिए तो गाय भैंस सब बराबर है। ये इसका दुपट्टा और सैंटून की इसकी बॉटम है, देखो ये बॉटम है, और आप सबसे दिखाती हूँ, ये प्लेन बॉटम है सैंटून की, और इसके बैक में ये है प्रिंट है, ऐसे नहीं है कि पीछे वाला जो है वो प्लेन है, नहीं बैक बिल्कुल प्रिंटेड है, आगे भी, हाँ आगे ये जरी के धागे का काम हो रहा है, सीक्वेंस लग रहे हैं, ये है। तो कैसे लगे मेरे सूट बताना, और भी दिखाती हूँ आपसे, जो सिंपल सिंपल है ना पहले मैं ही दिखाऊंगी। ये है मसलिन का, और गर्मियों में है ना मसलिन का कपड़ा तो एकदम फेमस है, इसको तो मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। इस कपड़े को तो पहनने के बाद पता भी नहीं लगता कि हाँ भाई पहन रहे हैं, एकदम कंफर्ट हो जाते हैं पहन के। देखो ये सूट है, कपड़ा भी पूरा है, फुल अर्ज है और लंबाई भी फुल है, जितनी मेरी मोटी बहन है पतली है, पतलियों को तो कोई शिकायत होती नहीं, थोड़ी मोटियों को ही होती है क्योंकि साइज में नहीं आते ना, इसलिए। ये टाई पट्टी है, इस पे चिकन की कढ़ाई हो रही है, और नीचे देखो ये लेस लगी हुई है, और ये सीक्वेंस का ही काम इस पे कढ़ाई हो रही है, देख लो आप। सूट बड़े जबरदस्त है, एकदम घी वर्गा लगता है एकदम मड़ाई सा। ये कपड़े तो इतने पसंद है सबको बहुत ज्यादा, जिसको नॉलेज है उसको तो। और ये इसकी बॉटम है पेपर सिल्क, जो धोने के बाद में बिल्कुल ऐसी ऐसी हो जाओ ना, जो चंदेरी सिल्क की आती ना भी हो जाती है ऐसी ऐसी, मतलब बिल्कुल जड़ों काटड़न चाप दियो। और ये देखो बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, ये इसका दुपट्टा है,
सारे दुपट्टे में, और दुपट्टा भी पूरे 2.5 मीटर का है देखो। और सारे दुपट्टे में वो हो रही है, मतलब कढ़ाई हो रही है, और चारों तरफ ये वाली लेस लगी हुई है। इसमें एक कलर मेहंदी कलर है, 2 कलर इसके चले गए। और ये गाइस हैंड वर्क का लेके आई हूँ, क्योंकि शादियों में तो यही अच्छा लगेगा। हाँ ये वाले सूट है, इनको भी रेगुलर भी पहन ले, आने जाने में भी पहन ले इन वाले सूटों को। ये वाला सूट तो पार्टी वेयर है ना, तो ये पार्टी में ही अच्छा लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। ये मिरर वाला सूट लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने मिरर वाले पहले भी पहन लिए, लेकिन ये कलर मेरे पास था नहीं, इलायची कलर। देख लो, इसमें सारे मिरर का और नल की वर्क का काम हो रहा है। सीक्वेंस का भी है, नल की वर्क का भी है, दबके का भी है। देखो, और कलर भी एकदम हटका है। और इस पे सैंटून की ये बॉटम है, और ये प्योर की चुन्नी है, चारों तरफ लेस लगी हुई है। देखो, बिल्कुल प्योर की चुन्नी है, लेस लगी हुई है। क्योंकि बगैर लेस की जो यहाँ पे लेस लगी रहती है ना, वो भी चुन्नी थोड़ी भद्दी सी लगती है। चारों तरफ लेस लगी रहती है ना, तो वो सूट की लुक ही अलग आता है। तो एक ये हो गया, और एक ये भी हैंड वर्क का ही है गाइस। देखना, ऐसा कलर तो मैंने कभी भी नहीं पहना, फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ इस कलर को भी और इस कलर को भी। हाँ ये कलर मैंने पहन लिए, ये जो एक ये इलायची कलर और एक ये मेहंदी कलर, लाइट मेहंदी कलर है, बिल्कुल जैसी सूखी मेहंदी होती ना, सेम टू सेम ऐसे। देखो गाइस, बिल्कुल करीब से दिखा। इसमें भी नल की वर्क का काम है, दबके का काम है, और ये नगों का भी काम है इसमें। देख लो आप, और ऊपर ये गले पे काम है, नीचे तक ऐसे देख लो। बहुत जबरदस्त है। इसको चाहे ब्राइडल पहन लो, चाहे मेरे जैसी पहन लो, कोई भी पहन लो, अच्छा लगेगा एकदम। और शादियों में तो ऐसे ही सूट अच्छे लगते हैं। और ये बॉटम है इसकी, सैंटून की बॉटम है, क्योंकि ज्यादातर है ना ऐसे ऑर्गेंजा फैब्रिक में तो ना सैंटून की बॉटम आती है। और ये प्योर की चुन्नी है गाइस, चारों तरफ इसकी लेस लगी हुई है। चुन्नी दोनों की सेम है, जो दोनों हैंडवर्क के सूट है ना, दोनों की ये सेम टू सेम चुन्नी है। इसका भी ऑर्गेंजा में ही फैब्रिक है, और इस वाले का भी ऑर्गेंजा में ही फैब्रिक है। देख लो, मैं गाइस ऑनलाइन काम इसलिए नहीं कर रही, थोड़े से दिन बाद करूंगी, ऑनलाइन भी काम करूंगी। लेकिन है ना, अभी तो मैं आप सबसे व्लॉग बना रही हूँ ना, इसलिए दिखा देती हूँ। क्योंकि ना मेरी काफी सारी बहन मेरे से बोलती है कि तू वीडियो नहीं डालती, सूटों की वीडियो नहीं डालती। तो आज मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ कि उनको पता लगे, क्योंकि जो यहाँ की है उनको तो पता है, जो बाहर की है ना उनको पता नहीं कैसे सूट रखती हूँ कैसे नहीं। तो सूट में है ना सिलेक्टेड पीस लेकर आया करो, अच्छे अच्छे पीस लेकर आया करो, ऐसे नहीं लेकर आती जो हैवी लेकर आऊँ ना। मेरे सारे सूट एकदम चले जावे है, बढ़िया बढ़िया सूट लेकर आऊँ। कुछ हमारे यहाँ मार्केट है ना, तो मार्केट में ज़्यादा वो होती है, जैसे दुकान है ना वैसे सेल अच्छा हो जाती है। तो मेरे सूट बताना आपको कैसे लगे कैसे नहीं। मेरे को तो हैंडवर्क के तो दोनों ही सूट है अच्छे लगे, ज़्यादातर ये वाला फर्स्ट टाइम पहनूंगी इस कलर को, आप सबसे दिखाऊंगी। देखना, रील बनाऊंगी, शादी में जाऊंगी तब सारे सूट पहनने मिलूंगी। अब मैं कल टेलर के डाल पाऊंगी, डाल के तो आ जाती, फिर मैं सोची कि एक बार व्लॉग में दिखा दूँ सबको, व्लॉग अपलोड करके फिर टेलर के डाल के आऊंगी। सारे एकदम भी ना डाल के आऊँ, क्योंकि ना टेलर है ना मेरे डिजाइन भूल जावे है। तो एक सूट डाल के आऊंगी, उसका डिजाइन बता के आ जाऊंगी, फिर वापस ले आऊंगी, दूसरा डाल आऊंगी, इसमें वापस ले आऊंगी, तो उसको डिजाइन भी समझ आ जाते हैं। हम 4-5 सूट एकदम डाल के आ जाते हैं ना गाइस, तो ना टेलर की भी गलती नहीं है, वो भूल जाते हैं कि क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें क्या। तो हमेशा एक एक सूट डाल के आया करो। हाँ 4-5 सिलवा लो, 10 सिलवा लो, 20 सिलवा लो, वो कुछ नहीं है, लेकिन सूट हमेशा एक डाल के आओ, उसको डिजाइन भी समझ आ जाए और अच्छी तरह फिटिंग विटिंग सब कुछ। सारे एकदम डाल का होना कुछ ना होता। और ये दोनों सूट शायद सिलवाऊंगी, पैंट के भी सिलवा लूँ, सिलवार के भी सिलवा लूँ। सिलवार के सूटों से ज़्यादातर मेरा ना मन भर चुका है एकदम,
क्योंकि बहुत सारे हो गए पैंट के, अब मेरे पास कम हो रहे हैं तो ज़्यादातर पैंट के भी सिलवाऊंगी। वैसे मेरे को तो कम लगते ही है हमेशा सूट, तो अभी भी बहुत सारे जो मैंने पहने नहीं है ना, अब भी 30-40 सूट होंगे। और इसको तो मैं प्लाजो का ही सिलवाऊंगी, क्योंकि ना कुछ तो इसका कपड़ा मसलिन में है और कुछ गर्मियों में वैसे भी आने जाने में ये ऐसे ही सूट मेरे को काम देंगे, तो एकदम कंफर्ट हो जाऊंगी पहन के। और इस वाले को भी प्लाजो का ही सिलवाऊंगी, या पैंट का या प्लाजो का, बस सिलवार का तो सिलवाऊंगी नहीं। बताना गाइस आपको कलर कैसे लगे, सूट कैसे लगे, सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा कौन सा नहीं। इसकी देखो ये चुन्नी है, तो मेरी बहनें जो यहाँ से है शॉप पे आ जाना और सूट लेके चले जाना, ठीक है। और जो बाहर से है उनसे मैं बता दूंगी, ठीक है। फोन कर लेना, जो जिनके पास मेरा नंबर है वो तो फोन कर लेंगी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी कुछ करा जाएगा। थोड़े से दिन का वेट करो, भगवान ने चाहे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप ही हो आगे बढ़ाने वाले, आप ही मेरे को तरक्की दिला सकते हो, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। बाय बाय, जय श्री श्याम, राम राम सबको।